गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसका जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम देखेंगे ये क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए बेटा, जब पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है तो ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ये आ गई, और ये क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, ये फर्म है और ये पार्टनर्स हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो फर्म होती है इसको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसको बिजनेस करने के लिए बेटा पैसा चाहिए। कौन देगा पैसा? जो पार्टनर्स बिजनेस शुरू करेंगे। इस पार्टनर ने यहाँ पैसा लगाया, इस पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया। पार्टनर्स जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो कैपिटल कहलाता है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर से पैसा ले, बैंक से पैसा ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले, तो वो लोन कहलाता है। आज के टाइम में कोई भी फ्री में लोन नहीं देता। अगर पार्टनरशिप फर्म बैंक से लोन लेती है तो इस लोन पर इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म ये कहती है कि देखो जी पार्टनर सुनो, अगर तुमने हमें कैपिटल दिया है, ठीक है, तो हम तुम्हें इस कैपिटल के बदले कंपनसेट करेंगे। तुमने अपना पैसा हमें दिया है बिजनेस करने के लिए, हम इस कैपिटल पर तुम्हें कंपनसेशन देंगे और वो कंपनसेशन कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। ये आ गया। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये पार्टनरशिप फर्म देती है। जब पार्टनरशिप फर्म ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो दे रही है इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट जा रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। दूसरा, पार्टनरशिप डीड जब बनती है, ये एग्रीमेंट जब बनता है तो बनते टाइम क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखा जाता है। 5% पर एनम, 7% पर एनम, जो भी होता है एक रेट लिखा जाता है। अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 7% लिखा गया है तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% से मिलेगा। अगर 5 लिखा है तो 5 से मिलेगा, 10% लिखा है तो 10% से मिलेगा। यानी कि मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अगर ये रेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के बारे में नहीं मेंशन करा, तो फिर हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब यही बातें चलिए मैं आपके साथ करता हूँ जो मैंने आपको बताया। जितना बताया उतना देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अलाउ का मतलब दिया जाता है, टू कंपनसेट अ पार्टनर, पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए, फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म, जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है फर्म को। ये देखिए, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है फर्म को, इसके बदले फर्म क्या करती है? कॉम्पनसेट करती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर। ठीक है, बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ दिया जाता है पार्टनर्स को, इफ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में क्या है? मेंशन है। मेंशन नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, वो पॉइंट ये रहा। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न है। भाई आप ये बताओ, 1 अप्रैल 2020 को आपने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। ठीक है, साल का आखिरी दिन आया। ठीक है, अब ये बताओ
साल के आखिरी दिन कैपिटल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो ये जो पूरे साल है, ये जो 3 लाख का कैपिटल है, ये तो आपके पास पूरे साल रहा या नहीं? हो सकता है बीच में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा हो। तो बेटा ये जो साल के पहले दिन आपके पास कैपिटल था, ये आपके पास पूरे साल रहेगा। साल का आखिरी दिन जब आएगा, ये या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल है, ये पूरे साल आपके पास रहा है। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब मेरी बात सुने, जो फिक्स कैपिटल होता है उसमें जो साल के पहले दिन कैपिटल होता है वही साल के आखिरी दिन होता है। तो फिक्स कैपिटल में तो याद रखना, फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल आर सेम, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बताया। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो होती है वो क्लोजिंग के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल बदलती है तो वहाँ आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है देन इट विल बी कंप्यूटेड, आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटा whenever we talk about interest on capital, what comes to your mind? Always on opening capital। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बारी आएगी, आपको क्या याद रखना है? हमेशा हमेशा किस पर निकलेगा? ये निकलेगा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होते हैं। फ्लक्चुएट में क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग होते हैं। तो अगर फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग नहीं दे रखा तो निकाल लेना। अब बेटा ये तो इन्फॉर्मेशन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार क्या होता है, पार्टनर जो होता है बीच में एडिशनल कैपिटल ले आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये आपके 3 लाख रुपए 1 अप्रैल को लगे बिजनेस में। पूरे साल ये रहेंगे तो आप पूरे साल का इस पर मान लो इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3 लाख पे, क्योंकि ये 3 लाख रुपए बिजनेस में पूरे साल रहेंगे। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल से आगे बढ़ना शुरू हुआ। आपके पास डेट आई 1/7/2020, यानी कि जुलाई 1 2020। ठीक है। इस दिन आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए और ले आए, जिसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। अब ये बताओ, ये 3 लाख तो आपके पास चल ही रहे थे और पूरे साल रहेंगे। 1 जुलाई को आपने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल के नाम पर बिजनेस में लगा दिए। अब इस 1 जुलाई से ये 1 लाख रुपए भी बिजनेस में चलेगा, काम करेगा 31 मार्च तक। तो मुझे ये बताओ, ये एडिशनल कैपिटल आपके पास पूरे साल में कितने महीने रहा? जिस दिन इसे हम बिजनेस में लाए उस दिन से लेकर अकाउंट्स क्लोज होने की डेट तक। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। 9 मंथ्स आपके पास एडिशनल कैपिटल रहा है और ओपनिंग कैपिटल आपके पास पूरे साल रहा है। तो 12 महीने का इंटरेस्ट इस पर लगेगा और एडिशनल कैपिटल पे 9 मंथ्स का लगेगा। तो याद रखना, एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लगता है। कब से कब तक? जिस दिन एडिशनल कैपिटल को लेकर आए उस दिन से लेकर आने वाले 31 मार्च तक। क्लियर है बात? तो वही पॉइंट ये रहा। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर एडिशनल कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं साल में कभी भी, यहाँ हमने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करा, तो आगे बताया इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट। इंटरेस्ट इस एडिशनल कैपिटल पे दिया जाता है। कब से कब तक वो आगे बात बताई? फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, जिस डेट में एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा, टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और ये अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है। तो बेटा 9 मंथ्स का एडिशनल कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे। जब भी, मतलब अगर 2 महीने रहा करंट ईयर में तो 2 महीने का निकालो, 1 महीने रहा 1 महीने का निकालो, 10 महीने रहा 10 महीने का निकालो। जिस दिन एडिशनल कैपिटल को लेकर आए उस दिन से लेकर आने वाले 31 मार्च तक
आपको क्या करना है, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल की तो बातें ऊपर हो गई, एडिशनल कैपिटल की ये हो गई। अब हम बात करते हैं कैपिटल अगर हम विड्रॉ कर लें। कैपिटल विड्रॉ का मतलब ये होता है कि हमने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, 3 महीने गुजरे, हमने उस बिजनेस में से जो 5 लाख रुपए लगाए थे 2 लाख रुपए निकाल लिए अपने इस्तेमाल के लिए। जो बिजनेस में पैसा लगाया था, जो कैपिटल था, उसमें से पैसा निकाल लिया, उसे हम बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसी का दूसरा नाम होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो वही हम बात यहाँ करते हैं, क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा, देखते हैं। इफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, अगर कैपिटल विड्रॉ की जाती है किसी भी डेट में, साल में, पार्टनर के द्वारा, एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, और हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊं, 1 अप्रैल 2020 इस दिन 4 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए, ये कहलाया आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम ये 4 लाख रुपए के साथ बिजनेस करना हमने शुरू करा। ठीक है, अब इधर देखिए 31 दिसंबर 2020 को ये 4 लाख रुपए ये चल रहे थे, 4 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए थे। इस दिन हमने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? 1 लाख रुपए विड्रॉ निकाल लिए, कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लिए, इसे बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब मुझे आप ये बताइए, अकाउंट्स तो क्लोज होंगे 31 मार्च को, ये आ गया 1 अप्रैल से 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होंगे। तो पहले दिन 4 लाख रुपए कैपिटल था, 4 लाख रुपए के साथ बिजनेस चला, बिजनेस में 4 लाख रुपए लगे हुए हैं। 31/12/2020 को, यानी कि 31 दिसंबर को 1 लाख रुपए हमने निकाल लिए। तो मुझे ये बताइए, इसके आगे जो कैपिटल जाएगा, अब ये जो कैपिटल यहाँ इसके आगे जाएगा तो कितना जाएगा? 3 लाख रुपए जाएगा। कितना जाएगा कैपिटल? 3 लाख। और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा? 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 4 लाख रुपए पर 9 मंथ्स हो गई, ये 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, तो 3 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट विड्रॉ कर लिया इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अब जा चुका है बिजनेस से। तो वही बात ये बताई कि इफ़ कैपिटल इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, अगर पार्टनर ने साल में कभी भी कैपिटल विड्रॉ करा, कितना करा है? 1 लाख रुपए साल के दौरान, और इंटरेस्ट दिया जाना है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट विड्रॉ करा है इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल की डेट है 31 दिसंबर, यानी कि इसके बाद जो है, जिस दिन कैपिटल विड्रॉ करा है उसके बाद इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। चलिए, उससे पहले ये 1 लाख रुपए इसमें है, इस पर इंटरेस्ट होगा। तो ये था विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आपने सीखा, एडिशनल कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट सीखा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट सीखा। अब बेटा हम बात करते हैं ज़रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि ये क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये हम ज़रा देख लेते हैं। इसमें इफ़ पार्टनरशिप डीड डज नॉट मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हम कर चुके हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं देंगे। वो हमने यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, और बेटा यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन, बेटा ये मैं पहले रिकॉर्डिंग में कवर कर चुका हूँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आएगा,
4 चीज़ें होती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व। और जो भी एप्रोप्रिएशन होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है वो खर्चे जो पे करने ही हैं, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो पहली बात, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है तो देना ही नहीं। और अगर लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन, तो ये सिचुएशन है। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अगर इसे चार्ज मान लें, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। अगर साइलेंट है तो हमने मान लिया कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा जब प्रॉफिट होगा। तो बेटा ये 3 सिचुएशन होती हैं। अगर लॉस हो जाए या आपका क्या हो जाए, ये जो है ना ये सिचुएशन, ये हमने देखो हेडिंग क्या है उसे समझो। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसे चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन। तो हमने क्या मान लिया? एप्रोप्रिएशन। तो अगर एप्रोप्रिएशन है तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशन बनती हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से या बराबर है, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान, ये जो सिचुएशंस है ना ये P&L एप्रोप्रिएशन की हैं। क्या हैं ये सिचुएशन? P&L एप्रोप्रिएशन की हैं तीनों सिचुएशंस। इनको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। पहले मैं ये समझाता हूँ, ठीक है, आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये क्या होता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं बाय P&L, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। अब ये सिचुएशन है, प्रॉफिट जो है ज़्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट के। अब बेटा मान लो हमारा जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ लिखते हैं ए का और बी का, ये 50,000 हो गया, ये 40,000 हो गया, तो कितना आ गया? 90,000। तो अब मुझे ये बताइए, प्रॉफिट जो है 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90 है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये यही तो सिचुएशन हो गई। प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया। ये जो आपको ग्रेटर देन का साइन बता रखा है वो यही है, ये रहा। ठीक है, अब इक्वल का मतलब ये हो गया कि 1 लाख का प्रॉफिट है, ये 60,000 हो गया, 40,000 और ये 1 लाख आ गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा, बराबर इंटरेस्ट के। ठीक है, तो ये जो आपकी सेकंड सिचुएशन है, बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। एग्रीड का मतलब जो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है हम उसी हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं इस सिचुएशन में। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये सेकंड सिचुएशन थी। ठीक है, अब ये है जहाँ प्रॉफिट कम हो, ठीक है, और इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ये वो हमने एक क्वेश्चन करा था ना जब हम ये कर रहे थे। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैं लेता हूँ बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिया नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ मैं लेता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया मेरा। यहाँ ए का इंटरेस्ट बनता है आपका 80,000 और बी का इंटरेस्ट बनता है 60,000। तो आप मुझे ये बताइए इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,40,000। प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये रही सिचुएशन। अब इसमें करते क्या है, हम यहाँ पर 40,000 का लॉस नहीं निकालते। मैंने आपको सिखाया था कि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप इसकी रेशो ले लो। ठीक है, कितना आ जाएगा इसकी रेशो? अगर हम लेते हैं 8,6,4,3, 4:3 आ गया। ठीक है,
अब ये जो रेशो आई है, इस रेशो में 1,00,000 रुपये बांट दो आप। तो इस रेशो में 1,00,000 रुपये अगर मैं बांटता हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपये को अगर मैं ये प्रॉफिट रेशो में बांट दूँ, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। 1,00,000 4 अपन पहले 7 से कर लेते हैं, समथिंग करके आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है बेटा, मैं एक काम करता हूँ, फिगर ऐसी ले लेता हूँ जिसमें ये रेशो आपका बढ़ जाए, 1 मिनट, 2,10,000 ले लेता हूँ इसे, हाँ 2,10,000 ये लीजिए, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। ना ना ना, फिर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 2,10,000 नहीं लेना, ऐसा लेना है 70 और हाँ 70,000 ले लिया मैंने। ये प्रॉफिट देखिए 70 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 140 है, तो प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेशो आई है, इस रेशो को मैं 70,000 के प्रॉफिट को बांट दूँगा 4 और 3 में, ठीक है, ये आ जाएगा 40,000 और ये आ गया 30,000। तो हम ये कहेंगे इन पार्टनर से कि देखो पार्टनर, तुम्हें 80 नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट तुम्हें कितना मिलेगा, 40। और फिर हम कहेंगे बी से, बी देखो तुम्हें 60,000 का इंटरेस्ट नहीं, 30,000 का मिलेगा। तो ये जो सिचुएशन है वो ये है, क्या कहा, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, देखो इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था, उसकी रेशियो ये आ गई, और इस रेशियो में हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो सिचुएशन थी वो ये रही। दूसरी सिचुएशन ये जो थी इक्वल वाली, वो मैंने आपको ये समझा दी, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर 3 सिचुएशंस है। पहली, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो देना ही नहीं, और अगर लिखा हुआ है कि देना है लेकिन ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है ये नहीं बता रखा, तो हमने एप्रोप्रिएशन मान लिया। याद रखना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखिए, इफ़ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसे चार्ज मान लिया, बेटा जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी वो देनी ही देनी है, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस। अगर कोई आपसे पूछे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आप ये कहेंगे ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को पे करने होते हैं, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो बेटा देना ही देना है, चाहे फर्म को पूरे साल में फ़ायदा हो या नुकसान हो। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमने ये मान लिया कि वो एप्रोप्रिएशन है, तो हम सिर्फ देंगे तभी जब प्रॉफिट होगा, अगर नुकसान होगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बेटा ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग। जो बातें मैंने बताई हैं आपको, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों सिचुएशंस, ये वो सिचुएशंस हैं जो हम क्लासेस में क्वेश्चन जो करे थे वो ये थे। ख़ास तौर से ये वाला और ये वाला, लॉस वाला भी हमने, ये तो सिर्फ बताने के लिए है, हमने ये भी सिचुएशंस करी थी जहाँ डेबिट साइड बड़ी थी P&L एप्रोप्रिएशन की, क्रेडिट छोटी थी, तो फिर हम रेशियो निकालते थे। तो ये सारा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो हमने ये डिस्कस करे। एडिशनल कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है वो हमने देखा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें और कहें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, उसमें एडिशनल कैपिटल भी होगा, उसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। ये कुछ बातें थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। डीड में अगर नहीं लिखा हुआ तो देना ही नहीं, और अगर लिखा हुआ है तो चेक करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही देना है, चाहे फ़ायदा हो या ना हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का तो आप डेफिनेशन ये याद रख लीजिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चा जो पे करना है, चाहे फ़ायदा हो या ना हो। अब जब डीड ने बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
के बारे में मेंशन कर दिया और ये भी बताया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो देना ही देना है, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान। और डीड ने बताया तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये ना बताया कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। तो हमने मान लिया भाई एप्रोप्रिएशन है। अगर एप्रोप्रिएशन है तो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा तो नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा या बराबर है तो ये तरीका है, प्रॉफिट कम है तो ये तरीका है। तो बेटा ये थी हमारी रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना।